Good morning students. Today I will explain the property of ratio number. In the last period we explained the operation of ratio number. Addition operation कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वो एक्सप्लेन किया था. उसके आपने सम्स किए थे. अब आज उसकी प्रॉपर्टी करेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी एज ए 3 टाइप्स, ऐसे तो 5 टाइप्स की होती है. First you will explain the three types, 4 and 5 after times. Then property of ratio number. First property होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? कोई भी दो रेशियो नंबर लेते हैं अपनी, एनी टू रेशियो नंबर. सपोज यू हैव द टू रेशियो नंबर 1/2 प्लस 3/2. ठीक है, ऐड करोगे इसका एडिशन में. एडिशन मतलब क्या करोगे? प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4/2 कटेशन हुआ 2. तो 2 क्या हुआ? रेशनल नंबर भी हो गया और नेचुरल नंबर भी हो गया. अगर इस तरह से करो 1/3 प्लस 4/5 प्लस करो 5 प्लस 3 4 12/15 इक्वल टू 17/15. तो ये आपका क्या होगा? रेशनल नंबर. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन ऑफ द एनी क्लोजर प्रॉपर्टीज, एडिशनल ऑफ एनी रेशनल नंबर, तो वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर का अगर आप प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर. एडिशंस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी नंबर्स का प्लस करते हो, रेशनल नंबर का अगर प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर. अगर आप जीरो का भी प्लस करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर. ऐसे जीरो देखो, सपोज 1/2 प्लस जीरो करूँ तो भी आपका आंसर क्या आया? 1/2. 1/2 क्या हुआ? रेशनल नंबर. तो एडिशन में रेशनल नंबर, अगर टू रेशनल नंबर इज द एडिशन देन वी गेट द रेशनल नंबर. सम ऑफ द टू रेशनल नंबर तो देन इज द रेशनल नंबर. सेम थिंग सब्ट्रैक्शन. अब टू नंबर का आपने सब्ट्रैक्शन करते हैं. सब्ट्रैक्शन, टू नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आपको रेशनल नंबर मिलेगा? यस या नो? अगर रेशनल नंबर है तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए क्या हो गई? सेटिस्फाई. अगर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है. सपोज आई हैव 1/2 माइनस 2 करो 1 माइनस 4/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2. यानी रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया. सपोज ये ले लो 1/2 माइनस 4/5 देन 5 माइनस 12/15 माइनस 7/15. ये भी क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ. ये भी क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ. तो यानी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी अलाउ है कि यानी टू रेशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? रेशनल नंबर. कोई भी नंबर का अगर अपने सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर. तो सब ये इस प्रॉपर्टी इसके लिए भी क्या होगी? सेटिस्फाई. नेक्स्ट मल्टीप्लाई. सेम थिंग, मल्टीप्लाई करो. डू द मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर्स. मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या रेशनल नंबर मिलेगा? आपने जो सम्स किए थे उसके अकॉर्डिंग ही होगा. 2/3 मल्टीप्लाई में 4/3 तो 2 4 8/9. 8/9 भी क्या हुआ? आपका रेशनल नंबर. तो ये इसके लिए भी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई. नेक्स्ट डिवाइड. 2/3 डिवाइड बाय 4/3 तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड का ऑपरेशन क्या करोगे? 3/4. 3 से 3 कट गया, 2 से 4 जा यानी 1/2. तो ये भी क्या हुआ? डिवाइड. यानी 1/2 भी क्या हुआ? रेशनल नंबर. यानी मीन्स आपका क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई है. एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई है, मल्टीप्लाई के लिए भी एंड डिवाइड. यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी सम्स करेंगे रेशनल नंबर का तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा. सब्ट्रैक्शन करेंगे रेशनल नंबर का तो रेशनल नंबर मिलेगा. मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर देन वी गेट द रेशनल नंबर. डिवाइड द रेशनल नंबर देन वी गेट द रेशनल नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके अंदर कि इसका फॉर्मूला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. यानी प्लस करो या मल्टीप्लाई करो. अगर क्रॉस एडिशन के लिए करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. अब जैसे एज ए एग्जाम्पल अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो. सपोज 1/3 प्लस 2/4. ठीक है, 1/4 लेते हैं. ये तो करेक्शन 1/4 लेते हैं. तो इसका प्लस इक्वल टू क्या आएगा? आपका ये बना आपका a, ये आपका क्या बना? b. सेम थिंग. तो ये क्या होगा? 1/4 1/3. अब इसका प्लस करो. आप प्लस करोगे तो
4 एलसीएम लोगे 4/3 इक्वल टू 12, अगेन 3 + 4 इक्वल टू 12। इसका आंसर भी क्या आया 7/2, 7/12। इसका भी आंसर क्या आया आपका 7/12। दोनों का सेम आ गया, मतलब एडिशन से लिए क्रॉस ये प्रॉपर्टी क्या हो गई राइट हो गई। मतलब प्लस कर a + b करो या चाहे b + a करो सेम आंसर है। सेम थिंग 2 + 3 करो या 3 + 2 करो तो भी आंसर क्या आएगा एज अ सेम इट इज। तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। अब सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन में a - b इक्वल टू b - a, क्या a - b इंटू b - a होगा। अब ये देखो सपोज ये लेते हैं अपने 2 - 3 इक्वल टू क्या है आंसर 1 और 3 - 2 इक्वल टू क्या है आंसर +1 इज द इक्वल नॉट इक्वल। सेम थिंग 1/2। उसी तरह से रेशनल नंबर के लिए चेक करो, रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं अपने। रेशनल नंबर के लिए सपोज 2/3 माइनस 5/3 ये नंबर लिया, उल्टा करो 5/3 माइनस 2/3 लेफ्ट साइड, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -3/3 कटेशन हो जाएगा -1। हियर सॉल्व करोगे तो 3/3 कटेशन हो जाएगा 1। तो ये 1 हुआ, ये -1 इज द इक्वल नॉट इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। यानी 2 रेशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वापस वही 2 नंबर का अपना डिवाइड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एज ए रिजल्ट यस या तो क्या आएगा आंसर नॉट। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। सेम थिंग मल्टीप्लाई करके देखो a × b इक्वल टू b × a, सेम थिंग आएगा 2 × 3 या 3 × 2 आंसर तो सेम ही आएगा 6 इक्वल टू 6 राइट। सेम थिंग प्लस माइनस में भी करोगे, प्लस में रेशो नंबर वाइज करो, माइनस में उसी तरह से मल्टीप्लाई करो। सपोज 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 या 3/5 मल्टीप्लाई 1/4, 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 20 इक्वल टू 3/20 सेम आंसर आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई किसके लिए होगा मल्टीप्लाई के लिए। नेक्स्ट अब डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके किया मैंने, डिवाइड में देखो सपोज डिवाइड कर दिया 7/9 डिवाइड बाय 3/9। अब इसका करो तो इक्वल टू 3/9 डिवाइड बाय 7/9। अब चेक करो इसका 7/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/3, 9 से 9 3 कट हो गया तो क्या हुआ 7/3। अब यहाँ पर देखो 3/9 मल्टीप्लाई 9/7, 9 से 9 कट हो गया 3/7। अब ये दोनों सेम है, हियर द 7/3 और हियर द 3/7 आज नॉट इक्वल। तो ये डिवाइड के लिए भी क्या होगा नॉट सेटिस्फाई। तो a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड। वापस एक्सपेंड कर देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई नंबर का प्लस करो a + b करो या b + a तो सेम आना चाहिए। अब ये चारों ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। फर्स्ट एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है आपका, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन के सेटिस्फाई हो रहा है और डिवाइड के लिए ये नहीं हो रहा। तो ये आंसर इसको नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आइसोसेटिव प्रॉपर्टी। आइसोसेटिव प्रॉपर्टी इज द सेम एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आइसोसेटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम है, बस डिफरेंस ये है इसके अंदर 2 रेशनल नंबर लेते हैं, इसके अंदर अपने कितने रेशनल नंबर लेंगे 3। कितने नंबर रेशनल नंबर लेंगे 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो b + c इक्वल टू इन दोनों का प्लस a + b + c। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी ये होगा, उसी तरह से मल्टीप्लाई में, उसी तरह से डिवाइड में। तो अब देखो प्लस करो तो 2 + 3 या 3 + 2 सेम है, जिसके जैसा ही होगा। तो ये क्या होगा a + b + c करो तो आंसर भी क्या आएगा a + b, इन दोनों का प्लस करो बाद में c करो, सेम एज इट आंसर। अब देखो माइनस में भी अगर आपका ये सेटिस्फाई नहीं है तो 3 डिजिट में भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जब 2 डिजिट में सेटिस्फाई नहीं है तो 3 डिजिट में सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। उसी तरह से 4 डिजिट हो चाहे 5 डिजिट हो तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें भी आंसर में क्या हो जाएगा a - b - c नॉट इक्वल टू b - c माइनस a - b - c इज नॉट इक्वल टू। सेम थिंग मल्टीप्लाई में होगा, यस मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा ये, एंड डिवाइड में नो, डिवाइड में भी क्या हो जाएगा
नो। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। कितनी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई? 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चारों ऑपरेशन के लिए देखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। तो आपने क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई होगी? चारों में सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवाइड में। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई हो रही है? ओनली एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। सेम थिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी किस में सेटिस्फाई होगी? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में। दोनों प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन किस में होगी? एडिशंस में एंड मल्टीप्लिकेशंस में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 5th नंबर की प्रॉपर्टी होती है एडिशंस ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ एडिशंस। ये तुम्हारे 4th क्लास, सॉरी 7th क्लास में आया हुआ है, फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट। एडिशंस ऑफ, एडिशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एडिशनल नंबर। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0। 0 मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर में अगर मैं 0 का प्लस करूँ तो वही का वही आपको आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम एज। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? a + 0 या 0+ यानी 1/2 प्लस 0 करूँ तो आंसर भी क्या आएगा? 1/2। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? 0। सेम थिंग मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आपकी होती है 1। कैसे? जैसे कोई भी नंबर में अगर 1 का मैं मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। अंडरस्टूड? जैसे 2a, सपोज यू हैव द 2/3 मल्टीप्लाई 1, तो योर आंसर इज द 2/3। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या हुई? 0। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या हुई आपकी? 1। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं बोर्ड में कि विच नंबर इज द एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? तो वहाँ पे क्या लिखोगे? 0। और विच नंबर इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? तो उसमें आंसर क्या लिखोगे? 1। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज आपको बुक्स में है, आपके एग्जाम में प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले इसके याद रखने रहेंगे। नेक्स्ट अब देखो इनवर्स, 4th प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? एडिशन इनवर्स। एडिशन इनवर्स क्या होता है? दो नंबर में अगर इनवर्स यानी उल्टा, एडिशन का इनवर्स क्या होगा? माइनस। जैसे 2 का 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/3। -7/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +7/4। यानी अपोजिट करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वो किस में आएगा? एडिशन इनवर्स। सेम थिंग सेकेंड होती है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में भी क्या होगा? 2/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। जैसे उसको सेकेंड लैंग्वेज में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। 7/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? सॉरी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/7। या तो रेसिप्रोकल बोलता हो या मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कह दो। समझ में? एडिटिव इनवर्स में क्या करोगे? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में रेसिप्रोकल 2/3 का 3/2 या 7/4 का 4/7। नेक्स्ट इज द लास्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? उसके अकॉर्डिंग सम्स आते हैं, वो जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों साथ में चलती है, उसका एक फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज का। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज में ये फॉर्मूला होता है a × b ± c। इसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। लेफ्ट साइड आपका ये आएगा, तो राइट साइड क्या होगा? फर्स्ट का a को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे?
पहले अपने प्लस का करते हैं, a इंटू बी प्लस a का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ, a इंटू सी। सेम थिंग अगर सब्ट्रैक्शन हो b माइनस सी तो ये क्या होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी इज़ द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेन प्रॉपर्टी यही है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। सेम थिंग a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, सेकेंड a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। अब आपकी बुक्स में नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर की प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। आपके लिए एग्जाम में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस है, वो मैंने करा दिया। फर्स्ट कौन सी कराई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इनवर्स। तो आपको बुक्स में आज का होमवर्क, 2 days योर होमवर्क, आपको राइट द प्रॉपर्टीज नेम एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की आपको जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ कराई है वो सब की प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने हैं, और 4 विद द 4 ऑपरेशन। चारों जो ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इन चारों ऑपरेशन के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन करनी है, मुझे क्लिक करके भेजनी है। अंडरस्टूड। वापस प्रॉपर्टी के नाम लिखने विद द प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फिर आपको मुझे ये वीक करके सेंड करके भेजनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।